Good morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have completed a civics portion, and now in this class, we are going to start a history portion. And in that portion, we have completed, in history portion, we have completed chapter number 1 to 4. 1 to 4 only नहीं 1 से लेकर 4 चैप्टर हम कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 1 we have done, 2 we have done, 3 we have done, and 4 we have done. Now we are starting a new chapter, that is आर्किटेक्चर एज पावर, फोर्ट्स एंड सेक्रेट प्लेसेस. तो ये पोर्शन हम लोग कवर अप करेंगे. सबसे पहले इस चैप्टर के लिए आपको पेज नंबर 44 पे आना पड़ेगा. एंड इन दैट पेज वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन. So here is the introductory portion, page number 44. Monuments exist. The monument that exist in the different part of the country give a complex picture of dynasties that ruled India. अब हमें अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कौन कौन से रूलर ने, क्या क्या उनका मेन मोटो था, क्या उनके अंदर की सोच थी, जिस हिसाब से उन्होंने क्या बनवाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, कैसे भी मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, एक रिफ्लेक्शन देता है. 8th to 18th, between the 8th and 18th century, kings built two kinds of structure. The very first structure is forts, gardens, and tombs, and the second structure that meant for the public activities. And in that activities, हम लोग include करते हैं. Wait for a while. Let me delete this portion. Yes, let me delete this portion. Now, kings build, pay attention towards the light blue color portion. Kings build two kinds of structure. First is forts, garden, tombs, and second structure जो कि public activities से related है, जैसे temple में सभी जा सकते हैं, mosques, tanks, wells and bazaars का सब use कर सकते हैं. तो ये क्या है, दो तरीके से पहले इन लोगों ने क्या बनाया, अपना जो structure है उसको बनाया है. Now pay attention towards the green color portion. Kings were expected. अब जब राजा ने ये public activities किए, means like temple, then after mosques, then tanks and wells and bazaars, तो राजा से अपेक्षा की जाती है कि वो इन सभी चीज़ों का ध्यान भी रखेगा. बनाने के बाद ये खाना पूर्ति नहीं है. Take care of their subjects by making structures of their use, comfort, of their use बाय मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूज एंड कंफर्ट. जो भी इन्होंने बनाया था, जैसे वेल्स बना लिए, कुएं बहुत लोगों के काम आते हैं. रूलर से ये होप किया जाता है कि वो एक तरीके से लोगों की दुआओं को जीते हैं. टेम्पल्स मस्ट सी, जो टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, सॉरी, टेम्पल्स हो गया, मॉस्क्यूज हो गया, वेल्स हो गए, ये सभी क्या हैं, एक तरीके से नोबल्स और मर्चेंट्स भी बनवाते थे. ज़रूरी नहीं है आपके किंग ही बनवाएंगे. सो इस पॉइंट में हमने क्या देखा इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, कि कैसे आपके जो राजा हैं वो क्या बनवा रहे हैं, फोर्ट्स बनवा रहे हैं, गार्डन बनवा रहे हैं, टॉम्ब्स बनवा रहे हैं. दूसरे तरीके के स्ट्रक्चर जो कि लोगों के काम आते हैं, जैसे टेम्पल्स, मॉस्क्यू, टैंक्स, इन्हें राजा भी बनवा सकते हैं. एंड अगर हम बात करें तो आपके मर्चेंट्स और नोबल्स भी बनवा सकते हैं. अब अगर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज अर्ली मिडाइवल पीरियड ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो सबसे पहले हम अर्ली मिडाइवल पीरियड देखेंगे, देन आफ्टर हम लोग साउथ इंडिया की तरफ आएंगे. सो अर्ली मिडाइवल पीरियड, अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ड इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया में उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो बने थे. अब देखिए, टेम्पल बनने की कुछ स्टाइल होती है यहाँ पर. तो जिस स्टाइल को फॉलो किया था उसे हम नगारा स्टाइल बोलते हैं. यहाँ पर नगारा स्टाइल को एक्सप्लेन किया जाएगा अभी क्या होता है. द शिकारा वॉज beehive shape in structure, huge bulge in middle, temples and surrounded by enclosures. तो देखिए, ये है एक नगारा स्टाइल का टेम्पल. बीच में आपको, सॉरी फॉर दिस, अर्थ मंडप दिखेगा. शिकारा आपको ऊपर दिख रहा है, कलासा यहाँ पर दिख रहा है, गर्भगृह आपको दिख रहा है, मंडप यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो आपके पुराने जो मंदिर थे जो नगारा स्टाइल से बनाए गए थे वो ऐसे ही बनाए जाते थे. सेंटर पॉइंट में एक स्पेस है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें. शिकारा बिहाइव शेप, ऊपर का स्ट्रक्चर, ह्यूज बल्ज बनाया जा रहा है ऊपर, और चारों तरफ से टेम्पल्स जो हैं वो आपके सराउंडेड है, सराउंडेड बाय, temples are surrounded
टेम्पल्स वर नॉट सराउंडेड, सॉरी, टेम्पल्स को चारों तरफ से कवर अप नहीं किया जा रहा है इनक्लोजर्स के जरिए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनक्लोजर्स हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेल यू वेयर इज दैट लाइन. यस, इनक्लोजर्स. सो इनक्लोजर का मतलब अगर हम हिंदी में यहाँ पर देखते हैं, इनक्लोज का मतलब होता है एक तरीके से संलग्न करना, बट हमें यहाँ पर इनक्लोजर का मतलब देखना है. इनक्लोजन का मतलब एक तरीके से दीवार होती है, तो हमने यहाँ पर सराउंडेड नहीं किया हुआ है, घेरा हुआ नहीं है आपके मंदिर को. एक तरीके से सबके लिए खुला होना चाहिए वैसे तो मंदिर. ना एक्सटीरियर टेम्पल यहाँ पर हम बात करें, यहाँ इसका एग्जाम्पल है. द एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल वॉज कैरेक्टराइज बाय हॉरिजॉन्टल लेयर्स. खड़ी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से. सो हॉरिजॉन्टल लेयर्स यहाँ पर बनी हुई है एक्सटीरियर के अंदर. खजुराहो टेम्पल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक तरीके से सीधी लाइन. सॉरी, पहले मैंने एक तरीके से ऐसा इंडिकेशन दे दिया था. ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये कैसे आ रही है यहाँ पर? यहाँ लिखा हुआ है टेम्पल सराउंडेड नहीं है. एक्सटीरियर जो टेम्पल है कैरेक्टराइज बाय हॉरिजॉन्टल लेवल. एग्जाम्पल है आपकी खजुराहो का. यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई गई हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. खजुराहो टेम्पल चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था, हाई प्लेटफॉर्म पे ग्रेनाइट और लाइट सैंडस्टोन का यूज करके. ईच ऑफ देम, इनका एक एंट्रेंस गेट होता है, एंट्रेंस हॉल होता है जिसे हम मंडप बोलते हैं. ये रहा मंडप सेंटर में सेकंड नंबर पे. पोच होता है, दायरा होता है यहाँ पर इन मंदिरों के अंदर. एंड फिर उसके बाद पोच है, हॉल है, फिर उसके बाद यहाँ पर पिरामिडिकल रूफ है. इस तरीके से पिरामिडिकल रूफ बनाई गई हैं. हॉरिजॉन्टल है. और चीफ डाइटी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं गर्भगृह जो एक टर्म यूज किया गया है. अगर हम बोलें तो यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है डाइटी. तो डाइटी का मतलब होता है देवता. तो आपके जो प्रमुख भगवान है वो यहाँ पर गर्भगृह के अंदर रहते हैं. ये रहा आपका पिक्चर. सबसे राइट हैंड साइड में आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है गर्भगृह. Okay, that's Kandarya Mahadev temple dedicated to Lord Shiva, built in 999 AD by King Dhangadev. देन आफ्टर हम लोगों ने चंदेला डायनेस्टी के जो रूलर हैं उन्होंने बनवाया था. अब देखिए, कंदरिया महादेव टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है. धंगदेव ने चंदेला डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने बनाया था. इसमें क्या है? एन ऑर्नामेंटल गेटवे. ऑर्नामेंटल गेटवे इस तरीके का होता है. सो एन ऑर्नामेंटल गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस हॉल. इस तरीके से एक ऑर्नामेंटल गेटवे बनाया गया है जो कि अंदर की तरफ आपको एंट्रेंस देता हुआ बनाया गया है. और ये खुलता है मेन हॉल मंडप में. यहाँ हम इसको बोलेंगे महामंडप जिसे बोलते हैं. बहुत बड़ा मंडप और काइंड ऑफ होता है. सो महामंडप बोला. और यहाँ पर डांसेस वगैरह भी होते थे ना. इमेज ऑफ चीफ डाइटी, जो आपके प्रमुख देवता है वो कहाँ है? आपके गर्भगृह के अंदर रहते हैं. ये हम चीज देख चुके हैं सबसे पहले ही. उसके बाद हम देखेंगे खजुराहो टेम्पल. यहाँ मैंने खजुराहो टेम्पल का एक पिक्चर लगाई हुई है. खजुराहो टेम्पल एक कॉम्प्लेक्स रॉयल टेम्पल है. कम और यहाँ पर कॉमनर्स को अलाउड नहीं किया जाता था और इसको डेकोरेट किया जाता है. बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था स्कल्पचर्स से. बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर स्कल्पचर्स. मैंने इन डिटेल पिक्चर इसलिए भी नहीं लगाई है, एक मेन पिक्चर लगा दिया ना. कंदरिया महादेव, विश्वनाथ टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल, ये भी नगारा स्टाइल से बने हुए हैं. और बहुत सारे जो टेम्पल है डेडिकेटेड है विष्णु भगवान को और शिव भगवान को. इन सभी मंदिरों के आसपास एक कल्चरल और एक तरीके से सेंटर है सोशल और कल्चरल लाइफ के. सिर्फ एक तरीके से मंदिर नहीं है. सम ऑफ देम लाइक सोमनाथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, सोमनाथ जो टेम्पल है जो कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेल्दी टेम्पल माना जाता था, एक रिच टेम्पल के तौर पर जाना जाता है. So we have completed the early medieval period. Now in the next class we will discuss the South India. South India में जो पल्लवाज हैं, चोलाज हैं, चंडेलाज हैं, उन्होंने किस तरीके से आपके जो मंडप है, सॉरी, जो मंदिर हैं उनकी फॉर्मेशन की थी.
So let's quickly revise what we have done in this class. First of all, the name of this chapter is chapter number 5, Architecture as Power, Forts and Sacred Places. हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा है कि कैसे वो लोग क्या क्या बनवाते थे। दो तरीके से फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। सबसे पहली हो रही है फोर्ट्स की, गार्डन्स की, टॉम्स की। दूसरी हो रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, ये सारी। फिर उसके बाद हमने देखा कि अर्ली मेडावल पीरियड नॉर्थ इंडिया में नगारा स्टाइल, ये रहा लिखा हुआ। I'll highlight this portion. I'm highlighting this portion right now. ये रहा नगारा स्टाइल से, जिसमें शिकारा है, आपको गर्भगृह देखने को मिलता है, एक पोर्च देखने को मिलता है, चारों तरफ से कवर अप नहीं है, इंक्लोजर्स नहीं है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल लेयर्स देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया आपके मंदिर। ये सारी चीज़ें, ये सारे फोर्ट्स के एग्जाम्पल हम इस पॉइंट्स के अंदर कवर अप कर चुके हैं. So I hope you all have understood what we have done in this class. So that's it for today's class. In the next class, we will discuss the temples, the architecture of the southern India. So thank you for today's class.